आई एम श्योर आपने एक एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा। जब भी कभी आप पहाड़ों में जाते हैं और वहाँ ज़ोरों से आवाज़ लगाते हैं तो वो आवाज़ वापस से आपके पास लौट के आती है। इसी तरह से जब भी आप कभी यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं तो वो यूनिवर्स आपको वही सेम चीज़ लौटा देता है। आप उसको यूनिवर्स भी बोल सकते हो, भगवान भी बोल सकते हो, कोई सुप्रीम पावर भी बोल सकते हो, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हो जिसमें भी आपको कोई अपना कंफर्टेबल फील होता हो। मैं इसमें आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक के बारे में बात करने वाली हूँ जिसको बोलते हैं लेटर टू यूनिवर्स या फिर लेटर टू गॉड। इस टेक्निक में मैंने ये मैजिक होते हुए देखा है कि रातों रात लोगों ने अपनी लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट किया है विद इन 24 आवर्स। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है या टेक्निक है ये कितनी ज़्यादा इंटेंस है। तो इसी चीज़ को मैं आज आपको ये डिटेल में समझाने वाली हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप इस टेक्निक को बहुत ही इजी से भी कर सकते हैं ताकि आप जो भी चीज़ चाहते हैं अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकें। इसमें आपको क्या करना होता है, पहले स्टेप में आपको करना होता है सेटिंग स्टेज। पहले स्टेप में आपको यहाँ पे एक लाइफ स्टेज सेट करनी है। यहाँ पे इसका मतलब है कि आपको वो चीज़ें जो चाहते हो उसको विजुलाइज कर। विजुलाइज क्या करना है कि आप एक पेपर और पेन के साथ बैठे हैं या फिर एक अच्छी सी बहुत सुंदर सी दिखने वाली डायरी ले सकते हैं जिसमें भी आपको जो भी चाहते हो वो लिखने वाले और आप डायरेक्टली यूनिवर्स से बात करने वाले हो, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने वाले हो। चाहे आप उसको भगवान भी बोल सकते हो। तो आप अपने भगवान को देख रहे हो, एक लाइट, एक रोशनी को आते हुए देख रहे हो आपके पास। उस लाइट को आप फील कर रहे हो कि आपके पास कोई लाइट आ रही है। आप उसको सब कुछ बताने वाले हो, सब कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो अपने यूनिवर्स को या अपने भगवान को। सबसे पहले आपने क्या करना है, थैंक यू बोलना है यूनिवर्स या फिर भगवान को। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान। जब आप इसकी तैयारी करते हो तो तैयारी में ही आपके जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस है वो और जो वाइब्रेशंस है वो बहुत ऊपर तक पहुंच चुकी होगी। आप फील कर सकते हो अपनी वाइब्रेशंस को। उस टाइम पे आप हो सकता है बहुत इमोशनल फील कर रहे हो या फिर आपको रोना भी आ सकता है। अगर किसी को रोना भी आ रहा है तो आप वो रो भी सकते हो क्योंकि भगवान के सामने आप कैसे भी एक्सप्रेशन दे सकते हो, अपनी फीलिंग्स को बता सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले आपने थैंक यू फील करना है और बताना है गॉड को कि थैंक यू भगवान मुझे ये सारी चीज़ें देने के लिए, जो भी आज तक आपने मुझे दी है उन सब चीज़ के लिए थैंक यू। एक ग्रेटफुल फील करना है आपने भगवान के लिए या फिर यूनिवर्स के लिए कि थैंक यू मुझे बहुत अच्छी गाड़ी देने के लिए, बहुत अच्छा घर देने के लिए, अच्छी हेल्थ देने के लिए, जो भी आपके पास है उन सब चीज़ के लिए सबसे पहले थैंक यू बोलोगे आप भगवान को। तो वो एक फर्स्ट स्टेज होती है हमारी जहाँ पे हम थैंकफुल या फिर ग्रेटफुल फील करते हैं भगवान के लिए, यूनिवर्स के लिए, जो भी आप मानते हो। ये एक डायरेक्ट कनेक्शंस होता है आपका भगवान के साथ या यूनिवर्स के साथ जहाँ पे आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो कि आप थैंकफुल हो, कि आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, आपके पास लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हैं। जो भी आप बोलना चाहते हो वो आप बोल सकते हो। ये सारी तैयारी आपने पहले स्टेप में करनी है। अब आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में है स्टार्टिंग ऑफ मैजिक। दूसरे स्टेप में शुरुआत हो जाती है मैजिक की। सेकेंड स्टेज में आपने क्या करना है, पूरी डिटेल के साथ वो सारी चीज़ें एक लेटर में लिखनी है जो अल्टीमेटली आप चाहते हो गॉड से या फिर यूनिवर्स से। जैसे आपके एक खत लिख रहे हो किसी को ऑर्डर देने के लिए तो आप यूनिवर्स को शेयर कर रहे होते हो आप अपनी फीलिंग्स की, थैंक यू ये सब चीज़ें मुझे देने के लिए, जो भी चीज़ें आज तक मुझे मिली है। ऐसे थैंक यू बोलना है जैसे यूनिवर्स ने आपको वो सारी चीज़ें दे चुका है ऑलरेडी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे किसी को घर चाहिए तो घर चाहिए तो हम उसकी क्लियरिटी के साथ लिखेंगे कि थैंक यू मुझे घर देने के लिए, और कैसा आप फील कर रहे हो घर लेने के बाद वो चीज़ उसमें लिखोगे कि जब मैं उस घर को देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उस घर के एंट्रांस पे जा रहा हूँ, जाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी किचन के बारे में, उसकी ड्राइंग रूम के बारे में, डाइनिंग हॉल के बारे में, आप जो भी जैसा भी फील करते हो आप उसके बारे में लिखोगे क्योंकि वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है। ऐसा आपको फील करना है और ऐसा उसको एक्सप्रेस करना है कि थैंक यू, कि मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब मैं उस घर में एंट्री करता हूँ, जब मैं देखता हूँ मेरे पेरेंट्स मेरे डिजायर होम में बैठे हैं, वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने उस लेटर में लिखना है। जो भी आप उसमें लिख रहे हो वो पूरी क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि किस कलर का आपका घर है, किस कलर की आपकी किचन की है, एक एक डिटेल होनी चाहिए। तभी यूनिवर्स आपको समझ पाएगा ना कि इसको एग्जैक्टली चाहिए क्या, तो तभी तो वो सेम चीज़ एग्जैक्ट चीज़ दे पाएगा ना यूनिवर्स आपको। वो सारी प्रोसेस जो भी आप ये चीज़ें लिख रहे हो उसको विजुलाइज भी करना है साथ के साथ पिक्चर के साथ आपके माइंड में वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। जैसे जैसे आप लिखते रहोगे वो पिक्चर्स बन के कि ऐसा घर है, ऐसी गाड़ी है, वो सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती रहेंगी, पिक्चर बन के चलती रहेंगी, तो आप उसको विजुलाइज भी कर पाएंगे। उसके बाद है स्टेप नंबर 3, सेइंग थैंक यू।
थैंक यू बोलना है। इस स्टेप में आपने क्या है कि उनको थैंक यू बोलना है गॉड को। थर्ड स्टेज में आपको क्या करना है कि गॉड को जो सारी चीज़ें आपको दे दी है, घर गाड़ी जो भी आप चाहते हैं, वो सारी चीज़ देने के लिए दिल से थैंक यू बोलना है, पूरे दिल से। जब आप दिल से थैंक यू बोलोगे तो भगवान समझ जाएगा कि हाँ, जो भी चीज़ मैंने इसको दी वो उसकी अच्छे से केयर कर रहे हैं। तो आपने ये चीज़ भी बोलनी है, भगवान को लिखनी है कि भगवान जी जो भी आपने मुझे दिया उसके लिए थैंक यू, मैं उसकी बहुत अच्छे से केयर करूंगा, मैं उसकी वैल्यू करूंगा। क्योंकि अब जब कोई चीज़ भगवान आपको देता है और आप उसकी वैल्यू करते हो तो भगवान को भी समझ आता है कि हाँ, ये बंदा इसकी वैल्यू कर रहा है, तो इसको ऐसी कोई और चीज़ भी दे सकते हैं। बट अगर भगवान ने कोई चीज़ आपको दे दी और आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो भगवान आगे से आपको कोई भी चीज़ नहीं देगा। तो सबसे पहले थैंकफुल फील करना है और आपने उसकी रिस्पेक्ट करनी है, वैल्यू करनी है, कोई भी चीज़ आपको जो मिल रही है उसकी। यहाँ पर आप अपना पूरा ग्रेटिट्यूड फील एक्सप्रेस करोगे। उसके बाद है स्टेप नंबर 4, रिलीजिंग। रिलीजिंग का मतलब है कि रिलीज कर देना, लेट गो। 4th स्टेप में आपने लेटर में लिखना है कि ये सारी चीज़ें जो भी मैंने इस लेटर में लिखी हैं वो सारी चीज़ें मैं यूनिवर्स को क्या कर रहा हूँ, सौंप देता हूँ या यूनिवर्स की तरफ रिलीज कर देता हूँ। जब आप ये सारी चीज़ें भगवान को सौंप देते तो आप ये फील भी करना है कि भगवान को पता है कि किस टाइम पे और कौन से मोमेंट पे भगवान ये सारी चीज़ें मेरे को देंगे। सही टाइम आने पे भगवान आपको वो सारी चीज़ें दे देते हैं। बहुत सारे लोग इसको लेट गो बोलते हैं। लेट गो का मतलब अपने थॉट को छोड़ना नहीं है, बस आपने रिलीज कर दिया कि अब यूनिवर्स के पास पहुंच गया, अब यूनिवर्स अपने आप बेस्ट टाइम पे वो सारी चीजें मुझे लौटा देंगे। इसके बाद है 5th स्टेप और ये लास्ट स्टेप है। इस स्टेप में बोलते हैं रेडी फॉर एक्शन। एक्शन लेने के लिए जब आप रेडी हो जाते हो, क्योंकि यूनिवर्स को आपने लिख के भेज दिया, अब उसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा यूनिवर्स, कोई क्लू तो आपको देगा, तो वो क्लू आपको समझना है, एक्शन लेना है कि वो जब जो भी आपने डिजायर, जो भी चीजें आपने लिखी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो उनको भी फुलफिल करने के लिए कोई ना कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते। तो वो एक्शन के लिए क्लू देगा भगवान आपको। नेक्स्ट डे ही बहुत सारे लोगों को तो उसी रात कोई ना कोई क्लू मिल जाता है, कोई बंदा मिल गया कि हाँ, इसके थ्रू आप उस डायरेक्शन में जा सकते हो। एक डायरेक्शन मिल जाती है आपको कि आप इस डायरेक्शन में जाओ, इस डायरेक्शन में जाओगे तो आपको अपनी जो भी डिजायर्स है वो सारी कंप्लीट हो जाएंगे। वहां से एक क्लू मिलेगा, कोई बंदा मिल गया, अननोन बंदा भी मिल सकता है, जरूरी नहीं है नोन टू। कोई आइडिया मिल गया, कोई बिजनेस आइडिया मिल गया, कोई जॉब का मिल गया, वो आपको क्लू मिलेगा कोई ना कोई, तो उस पर एक्शन आपको लेना पड़ेगा। तो वो एक्शन लेना भी जरूरी है। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तो ये डिजायर्स फुलफिल नहीं होंगी। क्या करना, आपने रेडी रहना अपने एक्शन लेने के लिए कि कोई भी एक्शन जैसे ही मुझे पता चलेगा कुछ भी चीजों कोई भी क्लू के बारे में, तो मैं एक्शन लेने के लिए रेडी हूं। जब आप ये सारी चीजें पूरे दिल से करोगे तो जो आपकी मैनिफेस्टेशन की जो स्पीड है ना, वो मल्टीप्लाई होने लग जाती है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मैनिफेस्टेशन से या फिर आप एक्शन ले रहे हो उसी से काम होगा। मैनिफेस्टेशन तो होगा, मैनिफेस्ट तो पूरी होगी आपकी, लेकिन वो जब एक्शन लोगे, एक्शन के साथ उसकी जो स्पीड है वो मल्टीप्लाई होने लग जाती है और बहुत जल्दी आप उसको, अपनी डिजायर को कंप्लीट कर लेते हो। इसी के साथ ये 5 स्टेप खत्म होते हैं। आप खुश रहें, आपकी फैमिली खुश रहें। जैसे ही आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करें तो कमेंट करके जरूर बताना। टेक केयर।